प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अण प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं, किंतु अभी भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और आरपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार इस तद्धित प्रत्यय से कुछ और भी प्रत्ययों का अध्ययन करना शेष रह गया है। तो आज की कक्षा में अब हम लोग उस अण प्रत्यय के आगे अब इस तल प्रत्यय का अध्ययन आज करेंगे। छोटा सा प्रत्यय है, आज की कक्षा में इसको समाप्त कर लिया जाएगा। तो देखते हैं मित्रों, तल प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है वह कौन है? ग्राम जन बंधुभ्यस्त तल। सरल सा सूत्र है मित्रों। यद्यपि इस सूत्र के बारे में प्रायः आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए हम लोग इसको परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सूत्र को। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं कि यह कैसा सूत्र है। तो यह देखिए विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? तो तल प्रत्यय का विधान करता है। किस अर्थ में यह तल प्रत्यय का विधान करता है मित्रों? तो समूह अर्थ में। किस अर्थ में? समूह अर्थ में यह तल प्रत्यय का विधान करता है। अब हम लोग सूत्र में देखते हैं किसके पूरे कंडीशन को, कि किस कंडीशन में यह तल प्रत्यय को समूह अर्थ में लागू कर रहा है। ठीक, तो अब सूत्र से देखते हैं मित्रों। तो कह रहे हैं कि ग्राम जन बंधु। ठीक, तीन कंडीशन रख दिए है ना, तीन, कि ग्राम जन बंधु। अब इसके बाद कहते हैं बंधुभ्यस्त तल। ठीक, तो ग्राम जन बंधु से तल प्रत्यय हो। बाकी आगे पीछे सूत्र में तो कुछ है नहीं मित्रों। अब हम लोग इसको संपूर्ण अर्थ निकालने के लिए इस प्रकार से निकाल लेंगे। षष्ठ्यंत, याद रहे यह षष्ठ्यंत नहीं भूलना मित्रों, नहीं तो जब इसके विग्रह की बात आएगी तो आप लोग वहां पर गलतियां कर बैठेंगे। कि यह ग्राम जन और बंधु में षष्ठ्यंत अर्थात वह षष्ठी से अंत हो, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी हो। ठीक, इस ग्राम जन बंधु में जब षष्ठी विभक्ति लगी हो अर्थात वह षष्ठ्यंत हो। इसके बाद करें कि समर्थ हो, असमर्थ नहीं होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। समर्थ हो ऐसे प्रातिपदिक से, ठीक है, समूह अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो मित्रों? तल प्रत्यय हो। राइट, अब फिर से बात को समझ लीजिएगा, अब पूरे अर्थ को यहां पर एक बार, कि ग्राम जन बंधु इन तीनों से षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से समूह अर्थ में तल प्रत्यय हो। ठीक, ये कण तीनों तो होने चाहिए मित्रों, लेकिन यह तीनों जो है षष्ठ्यंत होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए। अगर वह षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक हैं तब उनसे समूह अर्थ में तल प्रत्यय का विधान होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण मित्रों आप लोगों के पुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया होगा। यद्यपि चलिए मैं इसका लघु सिद्धांत कौमुदी की क्रम संख्या भी लिख देता हूं। लगभग आप लोगों को यह 1035 के इर्द गिर्द में प्राप्त होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब ग्रामाणाम, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ग्रामाणाम समूह, ठीक है ना, अर्थात कह रहे हैं कि गांवों का समूह, गांवों का समूह, कई गांव है, गांवों का समूह। राइट, अब यहां पर देखिए, यह देखिए क्या है, षष्ठ्यंत है ना, षष्ठी विभक्ति है, इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और यहाँ समूह अर्थ है। तो अब देखिए, चलिए हम लोग इसका विग्रह करते हैं और इसमें तल प्रत्यय का विधान करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राम लिखेंगे और ग्राम में से इसमें जो षष्ठी विभक्ति लगी है सु और जस, अम और सस में, है ना, तो षष्ठी में क्या हो जाएगा? आम, है ना। चूंकि बहुवचन है तो ग्राम धन आम, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक, अब इससे जो है अब हम लोग तल प्रत्यय का विधान कर लेंगे। राइट, हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न उठता है, ठीक है ना मित्रों,
ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को सिद्धि करनी है जिस प्रकार से हम लोग पहले भी करते आए हैं अन्य अन्य प्रत्ययों की। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि किस सूत्र से यहाँ पर तल प्रत्यय का विधान हो रहा है। तो किस सूत्र से हो रहा है मित्रों, है ना, यही ग्राम जन बंधुभ्य तल, इस सूत्र से तल प्रत्यय का विधान हो गया। राइट, अब यहाँ पर देखिए ल का हलंतम सिद्ध संज्ञक होकर के क्या बच जाएगा, सिर्फ त। यहाँ पर हम लोग इसको क्या बचा लेते हैं, त, है ना। अब यहाँ पर आम, तो यहाँ पर मित्रों जो आम है इसका भी तो लोप करना होगा ना। तो इसका लोप किस सूत्र से होगा, बिल्कुल हम लोगों ने कई बार अध्ययन कर चुका है। हो सकता है परीक्षा में आप लोगों से इस प्रकार से प्रश्न को पूछ दिया जाए। ठीक, यह देख करके कि आम का लोप किस सूत्र से होगा। तो मित्रों हम लोगों ने जो अध्ययन कर रखा है, इसके बाद अगला सूत्र इसमें कौन सा लगेगा, कृत तद्धिति समासाश्च। ठीक, कृत तद्धिति समासाश्च सूत्र से इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद कौन सा सूत्र आ जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, है ना, ये सूत्र आ जाएगा। और यह सूत्र करेगा इस सुप का लोप कर देगा। ठीक, इस आम का लोप कर देगा, तब क्या बच जाएगा मित्रों हम लोगों के पास, ग्राम धन त हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम त, ये बन गया, वेरी सिंपल। ठीक, अब जो सबसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि अब हम लोग यहाँ पर सु आदि की उत्पत्ति तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को सु आदि की उत्पत्ति नहीं करनी है, क्योंकि लिंगानुशासनम 17 है ना, लिंगानुशासनम 17 के अनुसार ये जो तलंतम स्त्रीय है ना, कि जो तल जिसके अंत में होता है वह स्त्री लिंग में होता है। तल प्रत्यय से अंत में, तल प्रत्यय जिसके भी अंत में लगा दिया जाता है वह स्त्री लिंग में हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार हम लोगों को स्त्री लिंग में यहाँ पर अब टाप प्रत्यय लगाना पड़ेगा। जब टाप प्रत्यय लगा देंगे तो यह टाप प्रत्यय किस सूत्र से लगाएंगे मित्रों, है ना, अजादितस् टाप। ठीक, अजादितस् टाप, है ना। चलिए पूरा ही लिख देते हैं हम। ठीक, अजादितस् टाप, इस सूत्र से हम लोग यहाँ पर टाप प्रत्यय लगा लेंगे। अब टाप प्रत्यय लगा लेने के बाद अब आप लोग जान रहे हैं मित्रों कि इसमें जो प है इसकी किससे इत संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से, और ट की चूटू से। तो यहाँ पर जब ट की चूटू से हो जाएगी तो प भी खत्म हो गया, ट भी खत्म हो गया, लेकिन ट में का जो आ है वह बच गया। तो हम लोगों को यहाँ पर लिख देंगे आ, और इधर ग्रामत ही है, ग्रामत। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सवर्ण दीर्घ कर देंगे, क्या हो जाएगा, ग्रामता। ठीक, ग्रामता हो गया। अब यहाँ पर क्या हम लोग इसी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं बोलचाल में, साहित्य में, रचना में, कहीं भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी हम लोगों को इसमें सु आदि की उत्पत्ति करनी ही पड़ेगी। तो बिना सु आदि की उत्पत्ति किए पद बनाए तो हम लोग तो प्रयोग कर नहीं सकते। ठीक, तो जब सु आदि की उत्पत्ति यहाँ पर कर लेंगे मित्रों तो यहाँ पर उकार की उपदेशीय अनुनासिक इत से जब इत संज्ञा हो जाती है तो बच क्या जाता है, ग्रामता धन स। अब यह देखिए अकेले बचा तो इसकी अप्रिक्त संज्ञा हो जाती है। इस स की क्या कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी। जब अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी मित्रों तो अब हम लोगों का जो सूत्र आता है अगला, हलंग्याभ्यो हलंग्याभ्यो सुति दीर्घात सुति प्रिक्तस्य हल, सुतिस्य प्रिक्तस्य हल होगा, सुतिस्य प्रिक्तस्य हल। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर देखना होगा लगभग आप लोगों को तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी में
179, इसी के इर्द गिर्द यह सूत्र प्राप्त होगा। आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। यह सूत्र क्या कहता है कि दीर्घ आ के बाद ये जो अप्रयुक्त संज्ञा होती है इसका लोप कर देता है। यह क्या कर देता है? लोप। इस हलंग्या विभ्यो सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा मित्रों? लोप हो जाएगा। तो जब इसका लोप हो जाएगा तो हम लोगों को शुद्ध रूप में क्या बच जाएगा? ग्रामता, यही बचेगा। राइट, हम लोगों का भी सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग पहले परीक्षा उपयोगी प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। जो इसमें से महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो पहले देखते हैं कि ग्राम धन आम धन तल, इसमें किस सूत्र से तल प्रत्यय का विधान हुआ? तो ये ग्राम जन बंधु भेष तल सूत्र से। अगला, किसमें आम का लोप या इसकी किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई? तो कृत तद्धित समासाश से हुई। इसमें ग्राम ने इसके बाद इसमें आम की जो है किस सूत्र से लोप हुआ? तो सुपो धातु प्रातिपदिकों से लोप हुआ। और इसमें ग्रामता में पूछ दे, ग्रामता में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तो टाप प्रत्यय है। और सबसे बड़ी बात जो है वह पूछेगा कि यह ग्रामता कैसा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? तो मित्रों यह कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, यह याद रखिएगा। ठीक, और दूसरी बात, परीक्षा के लिए और भी प्रश्न मित्रों महत्वपूर्ण कि यह तल प्रत्यांत शब्द होते हैं। तल प्रत्यांत शब्द होते हैं कौन से नित्य, कौन से लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो मित्रों यह तल प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में। एकदम महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न है, इसको तो एकदम नोट कर ही लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब बाकी इसमें अगर बहुत अंदर तक जाकर के पूछेगा तो अगर इस प्रकार से पूछे कि स का लोप किससे हुआ, इस अप्रयुक्त का लोप किससे हुआ? तो हलंग्या विभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रयुक्तस्य हल से इसका लोप हुआ। ठीक, अब हम समझते हैं मित्रों कि इसमें अच्छा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह तल प्रत्यय किस अर्थ में लगा है? तो मित्रों समूह अर्थ में लगा है। अब जरा बताइए इसमें से कोई भी एक ऐसा प्रश्न जो छूट जाए, जो परीक्षा में पूछा जाए या अब इसमें से छूट जाए? तो मेरे विचार से तो मित्रों अब इसमें से नहीं है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए जन और बंधु का भी हम लोग इसी जगह देख लेते हैं। इसके बाद एक वार्तिक है, उसको देख लिया जाएगा। ठीक, तो जन से भी मित्रों क्या बन जाएगा? है ना, जन धन तल। ठीक, प्रत्यय क्या बन जाएगा? जनता। उसी प्रकार से बंधु धन तल बराबर क्या बन जाएगा मित्रों? बंधुता। ठीक, हम समझ रहे हैं। अब इसकी सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग अपने अभ्यास के लिए इसी प्रकार से इसकी चाहेंगे तो सिद्धि कर सकते हैं। जन धन तल तो जनानाम समूह, क्या हो जाएगा? जनानाम समूह, जनता अर्थात जनता का समूह। लेकिन याद रहे मित्रों यह दोनों जो है कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग। कौन से हैं? यह जनता और बंधुता, क्योंकि सेम प्रक्रिया मित्रों, तो यह दोनों भी स्त्रीलिंग में होंगे और बाकी की प्रक्रिया मित्रों आगे भी सेम हो जाएगी। ठीक, तो ये सूत्र हम समझते हैं मित्रों। अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए एक इसी सूत्र पर एक वार्तिक है, उसको देखते हैं। तो वार्तिक है मित्रों गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम। ठीक, क्या कह रहा है ये वार्तिक? वार्तिककार यहाँ पर कह रहे हैं कि गज सहाय है ना, गज और सहाय इन दो शब्दों से भी च इति वक्तव्यम और कहना चाहिए था। अर्थात कि गज और सहाय इन दो समर्थ षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से भी समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है, ऐसा महर्षि पाणिनि को कहना चाहिए था। क्योंकि मित्रों महर्षि पाणिनि ने सूत्र में तो सिर्फ 3 ही गिनाए थे, ग्राम, जन और बंधु, यह 3 ही बताए थे। तो यह 2 छूट गया था, जिसकी कमी को
वार्तिककार ने पूरा कर दिया। ठीक, तब देखते हैं इनके उदाहरण को। इनका उदाहरण है मित्रों कि गजानाम समूह। ठीक है ना, तो गज शब्द आ गया। यहां पर देखिए षष्ठ्यंत। मित्रों यह मत भूलिएगा आप लोग कि यह षष्ठ्यंत ही होना चाहिए। हो सकता है आप लोगों से यह पूछ दे कि गजानाम समूह में इस गज से तल प्रत्यय लगेगा, क्या हो सकता है कि ये गजम दे दे, गजे दे दे, तो सप्तमी रहेगा तो नहीं लगेगा। ये षष्ठ्यंत होना चाहिए, इसीलिए करें गज और सहाय इन षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से ही समूह अर्थ में तल प्रत्यय का विधान होगा। ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं। सेम वही बात हो जाएगी मित्रों, गज फिर इसमें से षष्ठ्यंत लगा देंगे, बहुवचन है तो आम धन तल, तल प्रत्यय लगा लिया। अब बाकी की प्रक्रिया सेम वही होगी, लेकिन यहाँ पर एक अंतर जो होगा, यहाँ पर तल प्रत्यय का विधान किस सूत्र या वार्तिक से होगा मित्रों, तब ग्राम जन बंधु को भूल जाइएगा। किससे हो जाएगा, इस गज सहाय, इस वार्तिक गज सहाय वाले से यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा, तल प्रत्यय। ये अगर परीक्षा में पूछे कि गजता में किस सूत्र या वार्तिक से तल प्रत्यय का विधान हुआ है, तो कभी भी भूल करके इसको मत ये लगाइएगा मित्रों, इसी को लगाइएगा। ठीक, देखिए अब बाकी आगे की प्रक्रिया मित्रों से वही होगी। ठीक, इस आम का लोप, ला का लोप क्या बन जाएगा, गजत। गजत धन स्त्रीलिंग की विवक्षा में तलंतम अर्थात लिंगानुशासन जो 17 है उससे हो जाएगा क्या, उस नियम के अनुसार टाप प्रत्यय, और क्या बन जाएगा मित्रों, गजता। गजता अर्थात क्या हो जाएगा, हाथियों का समूह या झुंड। हाथियों का समूह कह लें या फिर झुंड, जो भी आप लोगों को उचित लगे। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह से मित्रों देखिए एक सहाय भी है, जिससे हम लोग सहायता ये बनाते हैं। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। सहाया नाम समूह। ठीक, यह भी षष्ठ्यंत हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं आराम से, है ना। सहाय धन तल बराबर सहायता। ठीक, अब बात आती है मित्रों फिर से वही बातें जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न होंगे कि यह सहायता कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक, यह गजता भी कौन सा लिंग है मित्रों, तो यह भी स्त्रीलिंग है। यह भूलना नहीं है क्योंकि सब में स्त्रीलिंग लगा है, राइट। और बाकी सबके इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके परीक्षा के प्रश्न वही हैं, हम लोग देख सकते हैं जो भी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद मित्रों एक सूत्र और है, हालांकि वह लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में जिससे देवता बनता है, उसको देख लिया जाए। तो अगला सूत्र है मित्रों सिद्धांत कौमुदी से देवातल, जो कि तल प्रत्यय का विधान करता है, और यह सूत्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों यह कैसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है, तो तल प्रत्यय का विधान करता है। अब प्रश्न उठता है कि किस अर्थ में यह तल प्रत्यय का विधान करता है, तो मित्रों यह स्वार्थे, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, यह स्वार्थ में यह तल प्रत्यय का विधान करता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो एक सूत्र और एक वार्तिक का अध्ययन किया, वह तल प्रत्यय का जो विधान कर थे समूह अर्थ में कर रहे थे, और समूह अर्थ में कर रहे थे जैसे कि जनता, ग्रामता, है ना, गजता, सहायता अर्थात सहायकों का समूह। लेकिन ये समूह अर्थ में नहीं, स्वार्थे में कर रहा है तल प्रत्यय का विधान। यह महत्वपूर्ण पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा। अब इससे जो देवता की सिद्धि होगी उसका अर्थ थोड़ा होगा देवताओं का समूह, देवता तो देवता होता है। ठीक, चलिए अच्छा,
अब इसका परिभाषा समझ लेते हैं। तो मित्रों इसका जो हो जाएगा, सिंपल सी परिभाषा है कि देवः देवः शब्दात् स्वार्थे तल प्रत्ययः भवति, है ना, कि देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय होता है। सिंपल सी बात। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। देवता, यह प्रायः मित्रों टीजीटी में भी पूछ चुका है, इसमें लिंग कौन सा है। ठीक है, देवता में कौन सा लिंग है, किस लिंग का है। ठीक, तो आइए देखते हैं, सिद्धि से स्वयं पता चल जाएगा आप लोगों को और कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। तो देवता, अब इसका मित्र हम लोग चलिए सिद्धि कर लेते हैं, देवधन तल। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है किस सूत्र से यहाँ पर तल प्रत्यय हो रहा है मित्रों, तो देवा तल से। अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ दिया, है ना, कि देवता में, इस देवता में किस सूत्र से यह तल प्रत्यय का विधान हुआ है, तो ग्राम जन बंधु बंधुभ्य तल नहीं लगा दीजिएगा, चाहे वह वार्तिक मत लगा दीजिएगा आप लोग, है ना, गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम। ठीक, ये इसके लिए देवातल एक अलग से सूत्र है, इस देवातल के द्वारा इस तल प्रत्यय का विधान। अब बाकी की प्रक्रिया मित्रों आप जान ही रहे हैं, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा, देवत। ठीक, अब फिर यहाँ पर आ जाएगा वही लिंगानुशासन 17 वाली बातें, है ना, तलंतम वाला, कि तल जिसके अंत में होगा वह नित्य स्त्री लिंग ही होगा। यह बातें मित्रों एकदम नोट कर लीजिए। तो उससे हम लोग यहाँ पर टाप प्रत्यय लगा देंगे और बना देंगे मित्रों क्या, देवता। ठीक, सुवाद, सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे, सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे तो भी वह हलंग्याभ्यो सुतिस्य पृक्त दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल से क्या हो जाएगा, उसका भी लोप। ठीक, क्या बच जाएगा, देवता। यही देखिए हम लोगों को टीजीटी में पूछा था, यह किस लिंग का है मित्रों, तो स्त्रीलिंग का है, क्योंकि यह टाप प्रत्यय लग करके देव से बनता है देवता। ऐसा नहीं कि अच्छा देवता या पुलिस, जबकि पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्री के लिए तो नहीं ना होता। स्त्री के लिए देवी, पुरुष के लिए देवता, लेकिन फिर भी देखिए यह देवता है। तो यही कारण है कि जो लिंगानुशासन का जो नियम है तलंतम वाला, उससे और यह टाप प्रत्यय लग जाने के कारण यह देवता पुरुष के लिए प्रयोग तो होता है, लेकिन यह शब्द स्त्री लिंग में होता है। यह टीजीटी में पूछ चुका है और पूछ भी देगा आगे भी। ठीक, और कौन सा प्रत्यय मित्रों इसमें, तो तल प्रत्यय है। ठीक, अब बाकी के प्रश्न इसमें सेम वही होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें भी होने वाला नहीं है। तो मित्रों इस आज के प्रत्यय की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं, और आगे भी कौन कौन से प्रत्यय इसमें से पढ़ना है मित्रों, हो सके तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। उस प्रत्यय को हम लोग फटाफट अध्ययन करके तब साहित्य के तरफ अध्ययन किया जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई बनकर है कि सर मेघदूतम जो है प्रारंभ कीजिए, तो मेघदूतम का अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। नमो नमः।